बढ़िया रहता है। इस बार विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि रात में ही समय मिल रहा है। अब ये दिक्कत हो जाएगी कि बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है कहीं, क्या किया जाए? तो ऐसे में भद्रा का मुख जो होता है वो सबसे डेंजरस टाइम होता है, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो 8:14 से 10:22 का समय भद्रा मुख है, इसमें बिल्कुल किसी भी हालत में कुछ भी हो, आप अगर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कर लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है, तो इसलिए सावधान रहें। उसके बाद आपको जो समय मिल रहा है 6:57 से 8:14 का समय, मतलब 6:57 से 8:14, ये भद्रा पुच्छ का समय है। इसमें चल जाता है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि चल जाएगा। तो इसीलिए इसमें किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को जाना है और चाहता है कि हाँ करके ये प्रोसेस जाए, तो ऐसे में भी कर सकते हैं। वैसे तो बाकी रात में तो है ही 11:26 से लेकर के 12:30 का ये समय तो है ही, बिल्कुल साफ सुथरा सा समय है, तो ऐसे में भी वो समय तो है ही। तो इस तरह से 2 समय हमें मिल जा रहा है। इसमें पर अगर होली का दहन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद होली की शुरुआत हो जाती है, जब आपकी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और सब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके अंदर पवित्रता आ जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, आपके प्रॉपर्टीज़ में भी पॉजिटिविटी आ जाती है, तो सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता? तो सेलिब्रेशन का एक कारण मिल जाता है आपको, और अगले दिन होली का त्यौहार बहुत खुशी खुशी आप लोग मना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बिल्कुल अमित जी, आपने बेहद यूजफुल टिप्स यहाँ पर शेयर की, जैसे कि पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें, और साथ ही जो 9 साल के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो अवॉइड करें जाना जब तक रक्षा कवच, जब तक पूरी तरीके से होलिका दहन ना हो जाए। ये तमाम अच्छी यूजफुल टिप्स आपने हमारे साथ शेयर की। सैवी, मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया था कि चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी होलिका दहन पर या फिर होली पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, चंद्र ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका समय जो है वो 14 मार्च को है, सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे। अब जाहिर सी बात है कि चंद्र ग्रहण है तो दोपहर के समय में यहाँ पे चंद्रमा विजिबल नहीं होगा, इसीलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर इतना नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसका सूतक काल भी जो है वो मान्य नहीं है। लेकिन मैंने टाइम एंड अगेन ये बताया है कि चंद्रमा जो है वो एक ही है, तो आप किसी भी भाग में क्यों ना रहते हो, देश के विदेश के, लेकिन जब भी एक ग्रह पीड़ित होता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हर व्यक्ति विशेष पे पड़ता ही है। चंद्रमा वो ग्रह है जो आपके लिए आपके मन का कारक है, आपकी सोच का कारक है, आपकी मेंटल पीस का कारक है। तो ऐसे में वो ग्रह जब पीड़ित हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में कई सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार जो है वो आते ही आते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये ब्लड रेड मून होने वाला है, यानी कि ये खंडग्रास जो है ये चंद्र ग्रहण होने वाला है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ये नहीं है। तीसरी चीज ये भी है कि चंद्र ग्रहण का ये जो समय है, क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जो थोड़ी बहुत परहेज हैं वो उनको जरूर रखने चाहिए। जैसे अगर कुछ खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो पहले से ही अगर उसमें तुलसी दल डाल के रखेंगे फिर उसे कंज्यूम करेंगे तो आपके खाने की स्वच्छता को मेंटेन करेगा। दूसरी चीज ये है कि इस समय गर्भवती महिलाएं जो है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उनको किसी भी प्रकार का सुई धागे से काम काटने का काम, कोई भी जलाने का काम इस तरीके का नहीं करना चाहिए। शयन करने से बचना चाहिए, सोने से बचना चाहिए। इस समय अगर आप मानसिक रूप से जाप करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। भले ही चंद्रग्रहण यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो हर व्यक्ति विशेष पे पड़ता ही है। और स्पेसिफिकली अगर आपकी कुंडली में, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कुंडली में चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो कमजोर है, उसकी नेचुरली स्थिति जो है वो मैलिफिक है या फिर वो ग्रस्त है मैलिफिक प्लैनेट से, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जिंदगी में वैसे ही चंद्रमा से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो बनी रहती हैं। और पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरीके के या ग्रहण के जो समय होते हैं उसमें उनको ज्यादा तनाव जो है वो अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। सिंह राशि और कन्या राशि 2 राशियां हैं, इनको थोड़ा सा ज्यादा खास ख्याल जो है वो इस चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर रखना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे ही होलाष्टक शुरू होता है तो होलाष्टक के साथ ही एक एक करके एक एक दिन पर एक एक ग्रह जो है वो उग्र अवस्था में होता है। अब हम सब जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को जो प्लैनेट्स ग्रहण लगाते हैं वो राहु केतु हैं, और कल होली के दिन पे जो ग्रह उग्र अवस्था में रहने वाले हैं वो भी राहु केतु हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समय होता है, और इस बार 14 मार्च को और उसके बाद 29 मार्च, दोनों बैक टू बैक 15 दिन के बीच में ग्रहण की जो परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं, तो जिसकी वजह से ऑल ओवर विश्व स्तर पर भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी आपदानी की जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, अर्थक्वेक्स जो है वो अभी हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं कुछ समय से, सुनामीज, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो ग्रहण का प्रभाव होता ही है। भले ही ये जो ग्रहण है वो अमेरिका की साइड पे, यूरोप के देशों में विजिबल है, तो जाहिर सी बात है कि उन देशों में इसका जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे वो विजिबल नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां अगर बरत कर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
होली के समय में एक और चीज मैंने देखी है कि लोग क्या करते हैं कि अक्सर डार्क कलर्स जो है वो पहन के रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे कपड़े जो है वो खराब ना हो जाए, और उसके बाद जो कपड़े वो यूज भी कर लेते हैं उसे सेम डे ही थ्रो अवे कर देते हैं। ऐसा आपको करने से बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए, होली का जो पर्व होता है वो भले ही खुशियों का पर्व होता है, लेकिन जैसे आचार्य जी ने पहले ही बताया कि होली वो समय भी है जिस समय बहुत सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो व्यक्ति अपने जीवन से बाहर की ओर फेंक रहा है, वो थ्रो आउट कर रहा है उस नेगेटिव एनर्जी को और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की जगह बना रहा है। जब आप सेम डे उन्हीं कपड़ों को, रंग वाले कपड़ों को सेम डे थ्रो अवे कर देते हैं, तो आप अपने जीवन से जिन खुशियों का आपने आगमन कराया है और आप उन्हें सेम डे ही, उसी समय, उसी क्षण उन खुशियों को आप विदा कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं उन्हें धोकर, साफ कर कर अगले दिन ही आपको उन्हें थ्रो अवे करना चाहिए, उन्हें अपने घर से निकालना चाहिए या खंडित करना चाहिए। हल्के रंग पहन के अगर आप होली खेलते हैं तो इसका खास महत्व है, क्योंकि हर रंग का आपकी बॉडी के चक्रास पे एक बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी के साथ साथ हर रंग आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को और बेहतर करता है, हर रंग आपकी मानसिक शक्ति को बेहतर करता है। तो ऐसे में जब डायरेक्टली वो कलर्स आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, आपके जो चक्रास हैं वो एक एक करके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और आप अपने जीवन में जिस भी एरिया में परेशानियां फेस कर रहे हैं वो सभी परेशानियां जो है वो आपकी लाइफ से दूर होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आमतौर पर अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, होली का पर्व मनाते हैं खेलते समय, तो इससे और ज़्यादा बेहतर जो है आपके लिए ये जो समय है और ये जो पर्व है वो हो सकता है। अगर आपके अक्सर काम रुकते हैं तो एक रेमेडी जो आपके लिए बहुत अच्छी है वो ये हो सकती है कि सूखा नारियल का जो गोला होता है, गोला नारियल आपको बीच में से काट के उसमें काले तिल भर के और थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों जो होती है वो डालकर इसको आपको अपने घर में से 7 बार वारना चाहिए, और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर होली का दहन जो होता है उसमें आपको इसे प्रवाह कर देना चाहिए, और साथ के साथ आपको श्री नारायण का जो स्मरण है वो करते रहना चाहिए। इससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं या आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो खत्म होती हैं, और आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में आगे उन्नति चाहते हैं प्राप्त करना, वो उन्नति आपके पास आती है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिनका आपको खास करके ख्याल भी कल के पर्व के दिन जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। अमित जी, कोई रेमेडीज आप भी शेयर करना चाहें? देखिए, होली का त्यौहार जो है वो नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए ही है और पॉजिटिविटी को करने के लिए, क्योंकि देखिए यही एक ऐसा समय आता है जिसके बाद नया साल शुरू हो जाता है। अभी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो जैसी स्टार्ट होएगा तो उससे नया साल चालू हो जाएगा। नया साल चालू होने के बाद आपको बहुत पॉजिटिविटी चाहिए, नवरात्र भी आपको करना है, तो इस समय पर नेगेटिविटी समाप्त कर लेनी चाहिए। नेगेटिविटी समाप्त करने के लिए कहाँ से नेगेटिविटी समाप्त करें? पहला तो तन, तो जैसा इन्होंने बताया आचार्य जी ने कि इन्होंने बताया कि भाई नेगेटिविटी समाप्त करने के लिए अपने ऊपर से वार लें, तो बिल्कुल वार लेना चाहिए। शरीर से भी पहले नेगेटिविटी समाप्त करें। तन हो गया, मन हो गया, मन से भी आप अपने विचार को भी अपने परमात्मा के साथ जोड़ करके, विष्णु भगवान के साथ जोड़ करके, विचार से भी कोई नेगेटिविटी है उसको त्याग दीजिए। किसी से बैर है तो उसको भी समाप्त कर दीजिए। और मेरे विचार से तो होली मनाने के बाद आप मतलब होलिका दहन के बाद आपको क्षमा मांग लेना चाहिए। पर्सनली व्यक्ति से जा के क्षमा मांग लेना चाहिए। जैसे मैंने जीवन में ज्योतिष का शुरुआत किया था तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा महत्व है, क्षमा करना बहुत ज़रूरी है और क्षमा मांगना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप दूसरों को भी क्षमा कर दिए और दूसरों से भी आप क्षमा लेने का मौका दीजिए, तो ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत हल्का हो जाता है। वैसे तो व्यक्ति सोचता है चलो क्षमा कर दिया करके, लेकिन पर्सनली जा के व्यक्ति के घर में जा के क्षमा मांग लिए थे, जिससे भी कोई कष्ट हुआ था, और सच बताया जीवन बहुत लाइट हो गया। तो व्यक्ति को अपना अहंकार समाप्त करके अपना मन भी साफ कर लेना चाहिए। होली के दिन सब कुछ क्षमा कर देना चाहिए, और कोई क्षमा मांग रहा तो क्षमा दे देना चाहिए। इस तरह से करके मन हो गया। और धन से भी क्या है कि जो नारियल की बात हो रही है, तो नारियल को लेकर के अपने गले से भी पूरी अच्छे तरह से नेगेटिविटी हटा देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, नज़र लग जाती है, कई लोग देखते हैं अच्छे बहुत गड्डियाँ होती हैं, बहुत नोट होते हैं, बहुत सोना चांदी इनके पास है, नज़र लग गई, तो आप उसको भी नारियल से वार करके, वारने के बाद उसको आप उसमें प्रज्वलित कर दें, वहाँ पर दहन कर दें, तो उसमें भी समाप्ति हो जाती है। अपनी प्रॉपर्टी और उसके साथ भी आप ऐसे ही करें, पूरे घर का भी ऐसे ही नेगेटिविटी, लेकिन ध्यान रहे कि सभी नारे अलग अलग होने चाहिए। एक ही से सब पे करेंगे तो पता इधर की नेगेटिविटी उधर पहुंच जाएगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से भी ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ एक और अच्छी बात ये है कि आप लाल कपड़े के अंदर जो आप राख इकट्ठा करते हैं उसको छान करके बहुत अच्छे से पोटली बना करके अपने गले में रख देते हैं, तो एक इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है कि नेगेटिविटी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी की नज़र, किसी दोष से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस पोटली को संभाल के रखना चाहिए। दिवाली के समय
रात्रि में जब लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं तो उस समय पर इसमें पूजन भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो भाई अब विष्णु भगवान का रूप है। अब देखिए लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, विष्णु जी की जब पूजा की हुई उसमें विष्णु जी को आवाहन किया, उसके बाद उसमें पवित्रता है, तो जो विष्णु जी की चीज़ अगर वहाँ पर रखी जाएगी तो बहुत अच्छे से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के वहाँ विराजती हैं और लक्ष्मी जी का आगमन बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि जहाँ विष्णु जी बैठे होंगे वहाँ लक्ष्मी जी क्यों नहीं आएंगे, मना कर नहीं सकती। तो इसलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा तरीका है, यहीं से इकट्ठा कर लीजिए विष्णु जी का सामान और उसके बाद दिवाली पर रख दीजिएगा, तो आपके लिए दूसरा त्यौहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के दिन से शुरुआत हो जाएगी दिवाली के लिए भी। तो इस तरह से करके आप इकट्ठा कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा रहेगा कि सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिक्रमा कर लिया करें, क्योंकि जब पवित्रता आ जाएगी तो उसके परिक्रमा करने से क्या होता है, आपके शरीर में ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है वो सब भी समाप्त होकर के आप पवित्र हो जाएंगे। और इस बात का भरोसा रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ कर आपको मुहूर्त बता रहे हैं। मुहूर्त की बड़ी वैल्यू होती है। जैसे कि आपको सुबह सुबह अगर डिनर कराया जाए खूब बढ़िया से 3 बजे रात को अगर डिनर कराया जाए तो आपको अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि वो समय पर बॉडी क्लॉक के हिसाब से सही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय पे की जाए तो बहुत अच्छी। अब करना तो है ही, तो क्यों नहीं समय पे किया जाए। इसलिए मुहूर्त बताने का मतलब है कि आप कब पॉजिटिविटी को आप एनहांस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपका एयरपोर्ट जाने का मुहूर्त होता है कि भाई 2 घंटे पहले पहुंच जाइए एयरपोर्ट, अगर उससे बाद में पहुंचते हैं तो आपकी फ्लाइट छूट सकती है। तो इसी तरह से ये मुहूर्त आप जैसे समझते हैं ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने का भी मुहूर्त होता है। कब आप पॉजिटिव हो सकते हैं, कब पॉजिटिव एनर्जी के साथ ट्यून हो सकते हैं। तो इसलिए इन बात को महत्व देके चलिए। अब मेरा मानना ये है कि आप कभी भी ज़िंदगी में अलजेब्रा जब सॉल्व करते थे अपने स्कूल में तो क्या होता था, कभी भी देखा नहीं कि मैंगो का प्राइस कभी एक्स नहीं होता है ना, कभी 100 रुपया होता है कि 100 रुपया हो सकता है लेकिन हमेशा 100 रुपये नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या होता है, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये या लेट द प्राइस ऑफ मैंगो बी एक्स मान करके चलते थे और सम सॉल्व होने के बाद एक्चुअल में मैंगो का प्राइस आ जाता था। तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए आप मुहूर्त मान के चल के देख लीजिए। अगर आप मुहूर्त पे सारा काम करते हैं और आपका काम हो जाता है तो आपको लगे हाँ बात तो सही है। बिना माने, बिना कुछ किए, बिना आजमाए किसी चीज़ को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आप मान के देखिए, मानिएगा, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी और आएगी तो आपको लगेगा हाँ यार बढ़िया है, आप टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा कर पाए और ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लगी। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरत के अगर आप लोग चलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कर सकते हैं। और होली का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए जैसे आचार्य जी ने बताया कि आपको डार्क कपड़े नहीं पहने, मेरा मानना है कि सफ़ेद पहनना चाहिए। सफ़ेद के अंदर 7 रंग होते हैं और उसके अंदर उसको और उस पर जब रंग चढ़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप इमेजिन कीजिए कि सारे इलाके के लोग सभी ने सफ़ेद वस्त्र पहन रखा और सब पे थोड़ा थोड़ा रंग लगा हुआ है और रंग भी हल्का रंग हो तो बहुत अच्छा, पीला हो, गुलाबी हो, लाल हो। लेकिन अगर काला रंग, नीला रंग तो उससे क्या होता है, मनहूसियत सी होती है, दबादा से रिफ्लेक्शन नहीं होता उन कलरों में, एब्जॉर्ब कर लेती है वो। क्यों काला क्यों दिखता है, काला के अंदर सभी रंग जाकर के सभी जो रोशनी होती है समा जाती हैं। जैसे ब्लैक होल क्या होता है, सारे उसमें लाइट समा जाती हैं, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता तो वो विजिबिलिटी नहीं है, तो उसमें ऊर्जा नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि अगर व्हाइट कलर हो, उसमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग हो और प्राकृतिक हो तो अलग बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी रहती है। अमित कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बेहद इंटरेस्टिंगली और लेमन टर्म में हमारे दर्शकों को समझाया किस तरीके से होली मनाई जाए। सैवी और अमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने बेहद यूजफुल टिप्स हमारे साथ शेयर की, मुहूर्त हमारे साथ शेयर किया, विधि विधान हमारे दर्शकों को बताया और आप इस विधि विधान को फॉलो करते हुए इन तमाम यूजफुल टिप्स को अपने दिमाग में, जहन में रखते हुए आज की होली बेहद हंसी खुशी मनाएं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे।